पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन की जल सौंप भिगोए, नेत्र के जल से भगवान सुदामा के चरणों का अभिषेक कर रहे हैं। ये रुक्मिणी नारद जी की आश्चर्य में भरी है, क्या हुआ है भगवान को। उसके बाद भगवान रुके नहीं, स्वयं स्नानागार में लेकर के गए, सुदामा को स्नान कराया और अब अपने वस्त्र सुदामा को पहना दिए। कौन है ये? रुक्मिणी विचार करती कौन है? तो भगवान ने संकेत किया कि जाओ भोजन बना करके लाओ। और सब रानी ने भोजन बना करके लाई है। सुदामा को बिठाया भोजनशाला में और एक कौड़ तोड़ करके सुदामा ने कंधे में रखा। सुदामा को याद आ गई, घर में बच्चे भूखे मरते हैं और मैं यहाँ 56 भोग खा रहा। सुदामा से खाया नहीं गया। भगवान ने देखा सुदामा खा नहीं पाया, भगवान ने थाल छीन लिया। ब्राह्मण हो गए, राजसी भोजन तुम्हें लगेगा भी नहीं। भगवान विनोद करने लगे। उसके बाद बातें और बहुत दिनों बाद थी, बचपन का कोई मित्र मिले तो पूरी बात याद आती है ना। विद्यार्थी जीवन में क्या किया क्या नहीं किया, बचपन का मित्र मिले तो सब याद आता है। सारी बातें हो रही गुरुकुल की, वही की। और आपकी बचपन की बातें भगवान कहते हैं, भगवान के चंद्र में सुदामा चारों ओर से दानियां घेर करके बैठी। बातें करते करते भगवान को याद आया कि चलते समय भाभी ने कुछ तो दिया होगा मेरे लिए। अब सुदामा बेचारे इतनी देर से वो सांप में छुपाए बैठे थे, पोटली मैंने बेचारे निकालने कैसे, इतना वैभव, और फिर रानियां मित्र होता तो निकाल भी देते। आपकी पत्नी भी है तो संकोच होने लगा। भगवान छुपा रहे। भगवान ने कहा सुदामा तुझे छुपा करके अकेले खाने की आदत नहीं दी। उस दिन गुरु माँ ने भेजा था, आज भाभी माँ ने भेजा है। गुरु माँ का तुमने छुपा के अकेले खा लिया था, आज भाभी माँ का छुपा करके भेजा। भगवान ने पोटली छीन ली। तो मैंने बेचारी पोटली रानी ने देखा तो सोचने लगी क्या सच में भगवान खा रहे हैं। और भगवान ने इतना विचार नहीं किया, पोटली खोली और एक मुट्ठी उठाकर अपने मुख में रखी। सुदामा के भाग्य का दारिद्र्य भगवान ने हर दिया। पूरी वसुधा का वैभव सुदामा के भाग्य में लिख दिया। दूसरी मुट्ठी उठाई और मुख में डाली तो स्वर्ग का वैभव सुदामा के भाग्य में। अब रुक्मिणी सोचने लगी तीसरी मुट्ठी भी यदि भगवान ने डाल दी तो वैकुंठ भी चला जाएगा। पोटली छीन ली रुक्मिणी सत्य ब्राह्मण ने। नारायण के अकेले अकेले खाओगे प्रसाद ब्राह्मण देवता का, हमें नहीं दूंगी। तो पोटली छीन ली और सब रानियों ने बांट लिया ताकि वैकुंठ भी न दे दें भगवान। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना सुदामा ने मांगा नहीं तो भी भगवान ने देखो उसका दायित्व रख लिया। कब? जब वो व्यक्ति देने को तत्पर हुआ। वो जो एक मुट्ठी खाया था वो 5 मुट्ठी बना करके देने को तत्पर हुए सुदामा। आज सुदामा के भाग्य का दारिद्र्य, उसकी निर्धनता भगवान ने हर ली और सुदामा को खबर भी नहीं मिली। अगले दिन प्रातःकाल भगवान आए कक्ष में, सुदामा उठो, इतनी देर तक ब्राह्मण को सोते रहना, शोभा नहीं देता, उठो। और सुदामा के वस्त्र सुदामा को दिए, ये पहनो, हमारे वस्त्र में लौटाओ और जाओ तुम अपने घर, हमें राजपाट के काम करने हैं। और सुदामा को भगवान ने भेज दिया। और सुदामा विचार कर रहे चलते समय भगवान ने कुछ नहीं दिया। फिर अगली क्षण अपने कान पकड़े, नहीं नहीं नहीं, इतना प्रेम दिया, ये क्या कम है,